हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपका जो चैप्टर कोनिक सेक्शन जो हमने स्टार्ट कर रखा था उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने कोनिक सेक्शन क्या होता है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला मतलब सर्कल, ये सारी की सारी चीजें डिस्कस कर ली है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, क्योंकि जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है ना, वो आपकी एक्सरसाइज जो मतलब 10.1, 10.2, 10.3, 4 इनके ऊपर बेस होती है, इन्हीं के कंसेप्ट के ऊपर बेस होती है। क्वेश्चन आसान होते हैं, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको मोटा मोटा सा रिवाइज करा देता हूं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है, क्या क्या आपकी इस एक्सरसाइज में यूज होगा। ठीक है, तो देखो भाई, आपके इस चैप्टर का नाम है कोनिक सेक्शन। क्या नाम था भाई इस चैप्टर का? कोनिक सेक्शन। सबसे पहले चैप्टर पूरा पढ़ लिया है आपने, स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि कोनिक सेक्शन क्या होता है। अब आपका चैप्टर फिनिश हो गया तो एक बार फिर से देख लो कि कोनिक सेक्शन क्या होता है। जैसा कि ये आपका नाम है कोनिक सेक्शन, इसको देखते हुए, इसको सुनते हुए आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कोनिक का मतलब क्या होता है? कोण, ऐसा आया हुआ कोण। और सेक्शन का मतलब डिवीजन, मतलब डिवाइड किया हुआ, सेक्शंस बनाए हुए, पार्ट्स बनाए हुए, है ना। तो कोण को जब आप प्लेन की सहायता से इंटरसेक्ट करते हैं, कोण को जब आप प्लेन की सहायता से इंटरसेक्ट करते हैं तो जो आपकी शेप बनकर आती है, जो फिगर आपके पास बन के आती है, उन फिगर्स को क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कौन कौन सी फिगर आपके पास बन के आई थी? अगर आपको याद हो, सर्कल देखा पहले, फिर हमने पैराबोला देखा, फिर हमने इलिप्स देखा और फिर लास्ट में हाइपरबोला देखा, है ना। ये चार शेप आपकी बन के आई थी जब आपने किसी कोण को, डबल नैप कोण को काटा था प्लेन की सहायता से। कहां से काटा था? वर्टेक्स को छोड़कर, जो आपका वर्टेक्स होता है ना, उसको छोड़कर जहां से हमने काटा था तो आपके ये बन के आए थे। कोनिक सेक्शन आपका दो प्रकार का होता था, एक डिजनरेट कोनिक सेक्शन, एक नॉन डिजनरेट कोनिक सेक्शन। ये क्या है आपके? नॉन डिजनरेट कोनिक सेक्शन, है ना। जब आप कोण को वर्टेक्स से काटते हो, वर्टेक्स से, तो जो शेप आपके पास बन के आती है वो आपकी डिजनरेट कोनिक सेक्शन की आती है। और जब आप उसको वर्टेक्स के अलावा कहीं से काटते हो तो जो शेप बन के आती है वो नॉन डिजनरेट कोनिक सेक्शन की बन के आती है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा जी, फिर सबसे पहले हम इनकी एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखो सर्कल का ही देखो, सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन देख लेते हैं। आपका सर्कल क्या होता है? मैं आपको बस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें वही यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि सारी चीजें आप पीछे देख के आ चुके हैं। बस एक का यहाँ पे थोड़ा रिवीजन हो जाएगा इस एक्सरसाइज को करने से पहले। आपको जो जो चीज भूल गए हो एक बार वो याद हो जाएंगी। ठीक है, सर्कल के केस में हमने क्या सीखा था कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले सर्कल के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक मूविंग पॉइंट की और एक इसकी फिक्स पॉइंट की। मैंने आपको बताया है ना। और एक चीज और होती है लोकस, जो आपको हर कोनिक सेक्शन में परेशान करती है। तो इसको भी हमने आपको कोनिक सेक्शन के बाद तुरंत बता दिया था कि लोकस क्या होता है। क्या होता है लोकस? दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जब आपका पॉइंट जो मूव कर रहा है, जब आपका पॉइंट किसी प्लेन में मूव करता है तो उस पॉइंट के द्वारा जो पाथ ट्रेस किया जाता है, जो पाथ ट्रेस किया जाता है, उस पाथ को लोकस बोलते हैं, है ना। लोकस किसी भी, मतलब कैसे किसी पॉइंट का लोकस आप फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास 3 स्टेप मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले उस जिसका लोकस निकाला जिस पॉइंट का, उसको पी अल्फा कोमा बीटा मानो। सेकंड स्टेप क्या थी कि उस जो क्वेश्चन में जो कंडीशन है उस कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ।
सेटिस्फाई कराने के बाद अगर आपका रिलेशन अल्फा और बीटा में आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है, अगर और कोई वेरिएबल आ जाता है तो उस वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3, यानी अल्फा बीटा में रिलेशन आने के बाद अल्फा को एक्स से, बीटा को वाई से जब आप चेंज करते हैं तो जो रिलेशन आपके पास निकल के आता है तो वो क्या होता है, पॉइंट का लोकस होता है। ठीक है, तो देखो सर्कल की डेफिनेशन क्या थी, एक मूविंग पॉइंट की आवश्यकता थी, एक फिक्स पॉइंट की आवश्यकता थी। इन दोनों के बीच में कंडीशन क्या थी कि जो आपका पॉइंट मूव करेगा वो इस प्रकार से मूव करेगा कि जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से पॉइंट तक की, मूविंग पॉइंट तक की, वो डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। यही कंडीशन थी ना। तो इस पॉइंट के द्वारा जो पाथ फॉलो किया गया उस पाथ को सर्कल बोला गया ना, यानी इस पॉइंट के लोकस को सर्कल बोला गया है ना। क्लियर डेफिनेशन। अच्छा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, जिसमें आपका h और k क्या थे, सेंटर थे, और r क्या थी, रेडियस थी। अगर सेंटर आपके ओरिजिन के ऊपर है यानी 0 0, तो आपके पास क्या आती थी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ये आपके सर्कल के केस में ये आपने देखा था। ठीक है, अच्छा से जी। फिर हमने देखा था कि पैराबोला क्या होता है। पैराबोला क्या होता है, तो पैराबोला की डेफिनेशन के लिए मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे जो आपको आगे यूज होंगे, मतलब पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में, हर जगह इनका यूज होने वाला। ठीक है, तो पैराबोला के लिए एक मूविंग पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट और एक लाइन, एक फिक्स स्ट्रेट लाइन, ये 3 चीजों की आवश्यकता होती है पैराबोला को बनाने के लिए। ठीक है, अब इनके बीच में कंडीशन क्या होती है, अगर फिक्स पॉइंट को आप P मान ले तो फिक्स, मतलब मूविंग पॉइंट को P मान ले तो फिक्स पॉइंट को S, और इस लाइन के जो पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट L मान लेते हैं, तो कंडीशन क्या आती है हमारे पास कि P पॉइंट से S तक की जो दूरी होगी वो बराबर होगी P पॉइंट से लाइन तक की दूरी। ये कंडीशन आपके पास निकल के आती है। तब इस पॉइंट के द्वारा, इस मूविंग पॉइंट के द्वारा जो पाथ फॉलो किया जाता है उस पाथ को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला। यानी अब देखो PS बाई PL इज इक्वल टू 1, और इस रेशियो को क्या बोलते थे, एक्सेंट्रिसिटी, यानी जिसकी एक्सेंट्रिसिटी 1 आती है उसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्लियर। यहाँ पे पैराबोला आपका 2 प्रकार का होता था, हॉरिजॉन्टल पैराबोला एंड वर्टिकल पैराबोला। हॉरिजॉन्टल पैराबोला की क्या होती थी इक्वेशंस, स्टैंडर्ड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, यानी जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, a के ऊपर डिपेंड करता था, है ना। वर्टिकल क्या होता था आपका, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, है ना। ये 2 टाइप्स थी। अच्छा भाई, अब इसमें जो 4a है, जो 4a है, ये क्या होता था, लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम। ये a क्या होता था, ये a होता था फोकस। क्या होता था, फोकस। 4a क्या होता थी, लेक्टस रेक्टम। क्लियर यहां तक। तो पैराबोला के केस में आपको ये सारी चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमने देखा भाई आपका इलिप्स। क्या देखा, इलिप्स। इलिप्स क्या होता है, तो इसके लिए भी वही बातें आपको पता होनी चाहिए। एक मूविंग पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है और एक लाइन होती है। इस फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं, इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं ना। अच्छा, कंडीशन क्या है आपके पास, कंडीशन क्या है कि जो मूविंग पॉइंट से फिक्स पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, यानी इसको P मानते हैं, इसको S और इसको L, है ना, ये मानते हैं ना। तो जो PS है, जो आपका PS है, पॉइंट से फोकस तक की जो दूरी है, वो दूरी आपकी छोटी होगी किससे, PL से, पॉइंट से लाइन तक की दूरी के, है ना। यानी PS बाई PL आपका लेस देन 1 होगा।
और इस रेशियो को क्या बोलते हैं, इस रेशियो को बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी, यानी जिसकी एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगी वो क्या आएगा, आपका इलिप्स आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा भाई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या देखी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म, दो स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी, दो प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स की क्या होती थी, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड इसकी क्या होती थी, x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपकी हॉरिजॉन्टल इलिप्स की, ये वर्टिकल इलिप्स की। कंडीशन क्या थी कि जो a है वो b से हमेशा बड़ा रहेगा, है ना। a और b क्या थे आपके, ये आपकी लेंथ थी, किसकी लेंथ, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। अच्छा जी, और क्या देखना रह गया इसमें, इसमें फोकस क्या होता था, फोकस किसी को याद है तो हॉरिजॉन्टल में प्लस माइनस c कोमा 0 और वर्टिकल में 0 कोमा प्लस माइनस c, है ना, यही होता था। और a b और c में क्या रिलेशन होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आपका रिलेशन होता था। बस आप इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं यही पॉइंट याद रखना, ठीक है। अच्छा सर जी, तो ये आपका इलिप्स था। फिर हम बात करें हाइपरबोला की। हाइपरबोला की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे भी आपको यही 3 पॉइंट चाहिए, और कंडीशन क्या है, ये कंडीशन बस इसका अपोजिट है, यानी जो पॉइंट से फोकस तक की दूरी है अब वो बड़ी होगी पॉइंट से लाइन तक की दूरी से, यानी PS बाई PL आपका ग्रेटर देन 1 होगा, यानी एक्सेंट्रिसिटी जिसकी ग्रेटर देन 1 होगी उस पॉइंट के लोकस को क्या बोलेंगे, हाइपरबोला बोलेंगे। हाइपरबोला भी आपका दो तरीके का होता है, दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की क्या फॉर्म निकल के आई थी हमारे पास, ये आपकी हॉरिजॉन्टल की निकल के आई थी, और वर्टिकल हाइपरबोला की y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू में 1, ये निकल के आई थी। यहाँ पे आपके पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि a बड़ा है b से या छोटा है ना, यहाँ पे कि उस कंडीशन नहीं है, ठीक है। अच्छा सर जी, a और b क्या होता था यहाँ पे तो मेजर और माइनस एक्सिस थी, यहाँ पे क्या थी, ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस थी, है ना, तो ये सेमी लेंथ है उनकी। अच्छा, यहाँ पे भी फोकस कितना होता था, प्लस माइनस c कोमा 0 एंड 0 प्लस माइनस c, है ना। अच्छा, यहाँ पे a b और c में क्या रिलेशन होता था, यहाँ पे रिलेशन होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू में c स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। c की वैल्यू क्या है, दोनों में a e है, यहाँ से एक्सेंट्रिसिटी कितनी आती थी, c बाय a के इक्वल। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और देखो भाई, इलिप्स की और हाइपरबोला की एक एक डेफिनेशन और होती है। एक डेफिनेशन तो एक्सेंट्रिसिटी वाली है, एक और डेफिनेशन है इन दोनों की, क्या है वो डेफिनेशन, वो देखो। दूसरी डेफिनेशन क्या है इनकी, वो देखते हैं। देखो इलिप्स की दूसरी डेफिनेशन क्या है, एक डेफिनेशन तो आपको पता चल गया कि जिसकी एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है, एक तो वो वाली है ना। दूसरी डेफिनेशन क्या है भाई, it is the locus of a point, it is the locus of a point which moves in a plane such that the distance, such that क्या है, such that the sum of the distance from two fixed point is always constant and is equal to को रहने दो, बस इतना याद रखो कि the sum of the distance from two fixed point is always constant, यानी अगर ये आपका पॉइंट P है, यहाँ पे दो कोई फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते थे, फोकस बोलते थे, एक S है एक S डैश है। क्या कंडीशन है, क्या है, PS प्लस P डैश, ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इज इट क्लियर और नॉट, बोलो, कोई परेशानी है क्या, नहीं यहाँ पे, यानी अगर ये आपका कोई इलिप्स है, यहाँ पे आपका S है, यहाँ पे S डैश है,
और कोई पॉइंट आपका P यहाँ पे है, तो PS प्लस PS डैश क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ पे है यानी PS प्लस PS डैश, अब ये पॉइंट मान लो यहाँ P1 है, ये P1 है, अब ये यहाँ पे आ गया P2, तो भी आपका क्या होगा, P2S इज इक्वल टू P2S डैश के इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? ये आपकी डेफिनेशन है किसकी, इलिप्स की। हाइपरबोला के केस में क्या है, बस कुछ ज्यादा नहीं है, इस सम के स्थान पर डिफरेंस आ गया, क्या आ गया है, द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। ये आपके पास आ चुका है, क्या आ चुका है कि जो पॉइंट की जो डिस्टेंस है, उनका डिफरेंस यानी PS माइनस PS डैश इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो क्या बोलोगे उसे, हाइपरबोला बोलोगे, और इसे क्या बोलेंगे, इलिप्स बोलेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि फाइंड द इक्वेशन। ठीक है, तो आइए अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके 8 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हम इस क्लास में कराएंगे और 4 क्वेश्चन नेक्स्ट में कराएंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter in deep. Find the focus. ये अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्या कहता है कि इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter in height. हमसे क्या की बना भाई कि एक पैराबोलिक डायमीटर है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और वो 5 सेंटीमीटर डीप है और कुछ नहीं की बना, यानी हमको नहीं पता कि वो किस टाइप का पैराबोला है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, नहीं पता ना कुछ भी। तो हम अज्यूम करते हैं, मैथ में क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि वो आपका इस टाइप का पैराबोला है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल पैराबोला हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये इसका डायमीटर होगा, ये इसका डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर, यानी जो ये डिस्टेंस है कितनी गिवन है आपके पास, 20। 5 सेंटीमीटर डीप, डीप का मतलब यहां से ये दूरी 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब हम क्या जानते हैं इसके पैराबोला के बारे में कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये होता है। हमको a निकालना है, क्या निकालना है, a निकालना है, फोकस निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से देखते हैं। अगर हमारे पास x और y की वैल्यू पता चल जाए, x और y की वैल्यू पता चल जाए तो a की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो देखोगे ये 5 सेंटीमीटर है, ये आपका ओरिजिन होता है ना इस केस में, तो ये 5 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा आपका 5,0 होगा। अच्छा भाई, क्लियर है। जो ये एक्सिस होती है, इसमें आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, यानी जितना पार्ट यहाँ पे उतना पार्ट ऊपर, तो ये टोटल 20 है, तो ये पार्ट कितना रहेगा आपका, ये बोले अगर मैं इसकी बात करूं तो 10 है ना, 10। तो ये पॉइंट कितना आ गया, ये पॉइंट 5 इसका हॉरिजॉन्टल है, 10 है इसका वर्टिकल, तो कितना आ गया 5,10 आ गया। यानी कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट निकल के आया है जो किसके ऊपर है, पैराबोला के ऊपर है। अगर ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है तो पैराबोला की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना। तो चलो सेटिस्फाई कराते हैं। y के स्थान पर 10 रखोगे, x के स्थान पर 5, तो y का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, 4a इंटू में x के स्थान पर 5, कितना आ गया 100 इज इक्वल टू 20a। a की वैल्यू कितनी आ गई,
ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। ए को ही क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं। बताओ कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझना है। मिसलेनियस नाम सुनते ही डरना नहीं है। कई बच्चे तो मिसलेनियस एक्सरसाइज को पता नहीं क्या मानते हैं कि इतनी मुश्किल होगी, इतनी वो होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, बस समझना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भाई, an arc is in the form of parabola with its vertical axis. The arc is 10 meter high and 5 centimeter is wide at base. तो बताओ how wide is it 2 meter from the vertex of the parabola. सॉल्यूशन भाई, देखो भाई ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखने के बाद कुछ समझ में आ रहा है? देखो समझो क्वेश्चन को। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। पैराबोला के फॉर्म में, पैराबोला हम जानते हैं। अच्छा भाई ये वर्ड का हमको पता है। विद इट्स वर्टिकल एक्सिस, यानी वो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर है। क्या है ये आपका पैराबोला, मतलब ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस कौन सी होगी वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के ऊपर है। तो हम बना लेते हैं आपका, ये क्या बना लेते हैं, कुछ बना लेते हैं। इसका बन गया, देखो भाई ये बन गया ना, क्लियर। अच्छा भाई, द आर्क इज 10 मीटर हाई। द आर्क इज 10 मीटर हाई, मतलब जो आर्क की हाइट है वो कितनी है 10 मीटर है, क्लियर। और क्या कहता है 5 सेंटीमीटर इज वाइड एट बेस। बेस से 5 सेंटीमीटर, जितना आपका ये आपका बेस होगा, तो यानी ये कितनी डिस्टेंस आपकी 5 मीटर है। ये कितनी है 5 मीटर है, मीटर सॉरी दोनों मीटर है, ठीक है। अच्छा क्लियर यहां तक। अब आपसे पूछा क्या है, बच्चों को ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या पूछ लिया। तो ये क्या पूछा है कि हाउ वाइड इज इट 2 मीटर, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। सबसे पहले वर्टेक्स देखो पैराबोला का कहां पे होता है। वर्टेक्स आपका यहाँ पे होता है, इसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है आपका 0,0 ना स्टैंडर्ड के केस में। अच्छा सर जी, तो वर्टेक्स से 2 मीटर, तो वर्टेक्स से 2 मीटर कहां पे, मतलब यहाँ पे मान लो चलो ये है 2 मीटर। तो आपको ये बताना कि 2 मीटर वाइड, वर्टेक्स से 2 मीटर के ऊपर जो ये आपका पैराबोला की जो शेप, ये कितनी वाइड है, कितनी वाइड है, ये आपकी कितनी वाइड है। यानी अगर इसको मैं पी क्या मानूं तो हमको क्या फाइंड करना है, पी क्या फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्या की लेंथ फाइंड करनी है ना, ये फाइंड करनी है। पी क्या की वाइड फाइंड करनी है, कितनी चौड़ी है ये ना। अच्छा सर जी, तो अब देखो कैसे होगा, कैसे होगा। सबसे पहले इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म x = 4ay ये होती है। ये होती है हमारे पास क्या गिवन है, ये आपकी 10 मीटर, यानी इस साइड भी 10 मीटर ही होगी, है ना। तो मतलब ये आपका किसका कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। तो एक पॉइंट आपको पता चल गया 10, x कोऑर्डिनेट कितना है, ये टोटल आपका 5 है, ये टोटल आपका 5 है। तो ये कितना रहेगा, ये 5/2 आधा ही तो रहेगा, ये सिमेट्री एक्सिस है ना। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5/2। तो 5/2, 10 ऐसा पॉइंट आ गया जो आपके पैराबोला के ऊपर लाई करता है। अगर ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कराओ भाई सेटिस्फाई। तो 5/2 का स्क्वायर = 4a × y, y कितना है 10 है। तो देखो क्या करता है, कहीं से a की वैल्यू निकालते हैं।
पापा 25/4 इक्वल टू 40 अपॉन में ए, 40 मल्टीप्लाई में ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आपका 5 से कट जाएगा ना, 5 8 है ना, कट जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 अपॉन में 8, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 32, ये वैल्यू आ गई। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो 4 इंटू में 5/32 इंटू में y 5/8y, यानी इस पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गया आपके पास, x² = 5/8y। अब आपसे क्या पूछा है कि वर्टेक्स से 2 मीटर के ऊपर ये पैराबोला की वाइड कितनी होगी। तो देखो भाई इसके ऊपर मतलब ये पॉइंट कितना होगा आपका 0,2 होगा, ये पॉइंट कितना होगा आपका 0,2, यानी आपके पास क्या गिवन है, y की वैल्यू गिवन है 2। आपसे ये पूछा, ये पूछे ये आपकी x की वैल्यू होगी, x की है ना, x की वैल्यू होगी ना। तो ये पॉइंट कैसे आएगा, x की वैल्यू कैसे आएगी, देखो इसमें पुट कर देंगे हम, x² = 5/8 इंटू में y कितना है 2, कितना आ गया 4, तो x कितना आ गया √5/2, x कितना आ गया √5/2, यानी जो ये डिस्टेंस है कितनी आ गई √5/2। लेकिन हमको तो निकालनी है p क्या हो, और ये आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी जो पार्ट यहाँ पे उतना ही पार्ट यहाँ पे होगा। तो अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो हमारे पास p क्या निकल आएगा, तो p क्या कितना हो जाएगा 2 इंटू √5/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √5। ये क्या आ गया आपके पास, इस p क्या की लेंथ आ गई, मतलब वाइड आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। कहीं पे भी अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, द केबल ऑफ ए uniformly loaded suspension bridge hang in the form of parabola, hang in the form of parabola, the roadway which is horizontal and 100 meter long is supported by vertical wires attached to the cables. The longest wire is 30 meter and shortest beam is 6 meter. Find the length of supporting wire. Find the length of supporting wire attached to the roadway. 18 meter from the middle. सॉल्यूशन में देखो भाई, ये क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपका। स्टेटमेंट को समझने में टाइम लगेगा, बड़ी स्टेटमेंट है, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गई तो क्वेश्चन आप तुरंत निकाल लो। देखो समझते स्टेटमेंट क्या कहती है, द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। देखो भाई आपने फिल्मों में देखा होगा या कहीं आपने जाकर देखा होगा, तो कोई ब्रिज होता है वो कैसे बना होता है, जो आपके मतलब हिलने वाले जो ब्रिज होते हैं, हिलने डुलने वाले, वे ब्रिज कैसे बने होते हैं, मोस्टली फिक्स ब्रिज भी बने होते हैं, लेकिन मोस्टली अगर हम फिल्मों में देखा होगा तो पैराबोला शेप में बने होते हैं, मतलब कुछ ऐसे शेप में ऊपर से उनका ऐसा होता है ना,
और चलने का ये नीचे वाला होता है ना। तो देखो क्या कहता है, इस फॉर्म में है द रोडवे विच इज हॉरिजेंटल, जो रोड है इसके बाद वो आपका ये है, ये इसकी लेंथ है 100 मीटर लॉन्ग। ये आपका स्पोर्टेड है, स्पोर्ट तो मिलेगी ना इसको, स्पोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स, यानी वर्टिकल वायर्स की अगर मैं बात करूं तो ये वायर से आपका इसको स्पोर्ट मिली हुई है, क्या मिली हुई, स्पोर्ट मिली हुई, ठीक है, ऐसे स्पोर्ट मिली हुई इसको, ठीक है। क्या कहता है, द लॉन्गेस्ट वायर इज 30 मीटर, जो सबसे लंबी है वो 30 मीटर है। अब सबसे लंबी कौन सी होगी, सबसे लंबी या तो ये साइड वाली होगी या ये साइड, मतलब है ना, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इन दोनों में से कोई भी ले लें हम। अब ये लेते हैं साइड वाले 30 मीटर, ये लॉन्गेस्ट, एंड शॉर्टेस्ट बीइंग इज 6 मीटर, और शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी बीच में होगी ना, मिडल में होगी सबसे छोटी, तो मान लीजिए आपकी 6 मीटर है, ठीक है। अच्छा, फाइंड द लेंथ आपको फाइंड करनी है ऑफ सपोर्टिंग वायर, मतलब इनमें से आपको एक लेंथ फाइंड करने एक वायर की अटैच्ड टू द रोडवे, जो रोडवे से अटैच है ना, 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, 18 मीटर फ्रॉम द मिडल, यानी मिडल से, इस मिडल से 18 मीटर दूर, 18 मीटर दूर कोई आपकी वायर है, अटैच्ड है रोडवे से, तो आपको उस लेंथ, उस वायर की क्या फाइंड करनी, हाइट फाइंड करनी। यानी इसमें ये नहीं बता रखा कि वो लेफ्ट है राइट है ना, कुछ नहीं बता रखा, तो हम इस साइड ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, ये 18 मीटर होगी, चलो अगर नहीं लेते ये ले लेते हैं, या मतलब ये पूरी यहां से लेके यहां तक 18 मीटर है, क्लियर, कितनी है, 18 मीटर है। तो आपको जो इसकी लेंथ फाइंड करनी, इसकी पी क्या होगी, इसकी हाइट फाइंड करनी, पी क्या होगी, इस वायर कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले अब मेरे को ये बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ भैया, दिमाग। देखो सबसे पहले जो हमको पता है, इस पैराबोला की इक्वेशन हमको पता है, क्या होगी इस पैराबोला की इक्वेशन, वर्टिकल पैराबोला तो x² = 4ay होगी, x² = 4ay होगी, यानी अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं तो ये आपकी वर्टिकल एक्सिस, और यहां से मैं अगर एक ऐसी लाइन खींच देता हूं तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, और ये पॉइंट क्या होता है आपका 0,0 ओरिजिन, जिसे वर्टेक्स बोलते हैं ना, क्लियर। तो इसकी इक्वेशन तो ये है हमारे पास। अच्छा जी, अब देखो ध्यान से, यहां से लेके नीचे तक की दूरी 30 मीटर है लॉन्गेस्ट की, तो जो वर्टेक्स से नीचे जो दूरी वो कितनी है, 6 मीटर है, मतलब ये दूरी तो आपकी 6 मीटर है, ये यहां तक तो 6 मीटर है, तो ऊपर कितनी बच गई, 24, मतलब यहां से लेके यहां तक 24 बच गई 24 बच गई ना। तो ये आपका कौन सा पॉइंट आ गया, ये आपका वर्टिकल पॉइंट आ गया 24, है ना। अच्छा जी, ये टोटल आपकी यहां से लेके हॉरिजॉन्टल 100 मीटर है, मतलब जो इसका बेस है वो 100 मीटर है, चूंकि ये आपकी वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, तो जो ये दूरी होगी वही दूरी होगी, यानी ये दूरी 50 होगी, ये 50 होगी, है ना, तो यानी ये दूरी आपकी 50 है, तो ये पॉइंट x क्या आ जाएगा 50, यानी हमारे पास पैराबोला के ऊपर पॉइंट आ गया 50,24, इसे पुट करते हैं, 50 × 50 = 4 × a × y 24, 50 × 50 कट 50 कर सकते हो क्या, देखो 50 × 50 डिवाइड बाय 4 × 24 = में a, काटते हैं चलो इसको, ये 2 से 25, फिर 2 से 25 और 8 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 × 25 625, और नीचे 24 बच गया। तो इस पैराबोला की इक्वेशन कितनी आएगी, पैराबोला की इक्वेशन 4 × में a 625/24 × में y, ये आ गई आपके पास, क्या आ गई, ये 4 6 हो जाएगा 625y/6x², ये आपके पास क्या आ गई, पैराबोला की इक्वेशन आ गई इस पैराबोला की, क्लियर। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है कि आपको उस वायर की लेंथ फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है,
उस वायर की जो वायर आपके पैराबोला के मिडल से 18 मीटर दूर है। तो हमने मान ली कि वो आपकी ये वायर है ना, पी क्यू मान ली। तो पी क्यू की लेंथ हमको फाइंड करनी है। पी क्यू की क्या फाइंड करनी है? लेंथ हमको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होगी बताओ? सोचो, ध्यान से सोचो, कैसे फाइंड होगी? क्या हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट निकल के आ सकता है? क्या हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट आ सकता है? देखो ध्यान से देखते हैं हम। जो ये आपका पी क्यू है, जो आपका ये पी क्यू है, ये दे रखी कितनी? 18 मीटर। कितनी दे रखी? 18 मीटर। यानी जो आपका पी का एक्स पॉइंट होगा वो कितना होगा? 18। एक्स पॉइंट हमारे पास गिवन है ना, गिवन है पी पॉइंट। अच्छा भाई, जो हमको ये गिवन नहीं है, ये चीज हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हमको ये पता कि ये दूरी तो 6 मीटर है। अगर हमारे पास ये और आ जाए ऊपर वाली तो बात बन जाएगी ना बात। तो देखो भाई, ध्यान से समझ में आ रहा है ना फिगर? ये पॉइंट आपको निकालना है, ये पॉइंट आपको वाई फाइंड करना है ना? तो आपके पास x कितना है? when x is equal to 18, when x is equal to 18, तो इसमें पुट करोगे 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, 625 y by 6। तो y की वैल्यू 324 इंटू में 6, 4 में 624, मल्टीप्लाई कराओगे 6 के साथ तो 6 चौक 24, 4 2 6 दूनी 12 और तो 14, 6 3 18 और 1 19, 144 अपॉन में 624, और इसको आप डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा आएगा 3.11। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास? y क्या आ गया? बच्चे क्या करते हैं? ये निकाल के छोड़ आते हैं कि ये आपकी हाइट निकली। ये हाइट नहीं निकली है, ये तो आपकी ये दूरी निकली है, ये दूरी यहां से लेके यहां तक की पैराबोला के केस में ना, क्योंकि पैराबोला तो आपका ऊपर ही है, नीचे तो उसका कोई रोल है ही नहीं। तो आपकी ये डिस्टेंस कितनी है? 6 है। तो इसमें 3.11 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो 9.11, जो ये आपके पास निकल के आई है, ये आपकी हाइट है उस वायर की। तो ये आपका क्वेश्चन था थर्ड। बताओ कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देखो। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपके पास एक मतलब पैराबोलिक शेप की एक क्या है? केबल है। उस केबल से आपका एक 100 मीटर रोडवे जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, ऐसे कनेक्ट है रोडवे, है ना? तो ये नीचे वाला रोडवे है, नीचे वाला, ये इससे कनेक्ट है। तो जो आपकी सबसे बड़ी वायर है उसको कनेक्ट करने वाली, उसकी लेंथ है, उसकी हाइट है 30 मीटर, और जो सबसे छोटी उसकी 6 मीटर है। तो सबसे छोटी बीच में होगी और सबसे बड़ी साइड में होगी। क्लियर यहां तक? अच्छा भाई, तो हमने इस पैराबोला की इक्वेशन निकाल ली। y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो गया, चूंकि ये वर्टिकल है तो, है ना? अच्छा, अब हमने क्या किया? सबसे पहले इस पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट फाइंड कर लिया। इसके ऊपर सबसे पहले हमने ये एक्सिस ड्रॉ कर लिया। तो ये आपकी वर्टिकल एक्सिस, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, ये आपका वर्टिक्स हो गया, है ना? तो ये आपका 100 मीटर गिवन था। तो चूंकि आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है y एक्सिस, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया तो ये 50 ये 50, यानी y कोऑर्डिनेट तो आपके पास कितना आ गया? x कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया? 50 आ गया। और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? ये टोटल आपके पास 30 है, ये आपके पास कितनी है? 6 है, तो ये कितनी बचेगी? 24 बचेगी ना? तो 24। इज इट क्लियर और नॉट? पॉइंट आने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब आपसे पास क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मिडल से 18 मीटर दूरी पे जो आपके पास वायर है उसकी हाइट कितनी होगी? यानी आपके पास x की वैल्यू गिवन है 18, x की वैल्यू गिवन है 18, इसमें हमने पुट किया, y की वैल्यू आपके पास निकल के आई, लेकिन वो तो आपके पास केवल इतनी आई, लेकिन हमको निकालनी तो ये पूरी थी ना, तो इसमें ये 6 ऐड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, एन आर्क is in the form of a semi-ellipse. It is 8 centimeter wide. It is 8 centimeter wide and 2 meter high. ये भी आपका मीटर, दोनों मीटर है, 2 मीटर high at the center. Find the height of the arc
फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन? एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स। सेमी इलिप्स की फॉर्म में आपकी कोई आर्क है। इलिप्स कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा, है ना। सेमी इलिप्स कितना हो जाएगा? मतलब एक पार्ट बच जाएगा हमारे पास, है ना। तो ये सेमी इलिप्स की फॉर्म में आपका कोई आर्क है। इट इज 8 मीटर वाइड, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई। मतलब 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई, 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई, ऐसा कोई आपके पास सेमी इलिप्स है। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर एंड फ्रॉम वन एंड। एक एंड से 1.5 दूरी के ऊपर उसकी कितनी हाइट होगी। तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना कि वो इलिप्स कैसा है, जिसमें आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ज्यादा हो, यानी जो आपकी मेजर एक्सिस है, इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये मेजर एक्सिस दिख रही होगी। देखो ऐसी कुछ शेप बनेगी, अब देखो, है ना। 8 मीटर वाइड 2 मीटर हाई, तो ऐसी ही शेप बनेगी। ऐसी शेप किसकी होती है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स की। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू में 1, ये होती है। अच्छा जी, क्लियर। यहां से आप देखो, ये आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हो जाएगी। मतलब ये आपका क्या होता है? सेंटर। सेंटर क्या लेते हैं स्टैंडर्ड के केस में हम? 0,0। ये टोटल आपकी 8 है, टोटल 8 है। तो ये पार्ट और ये पार्ट कितने हो जाएंगे? दोनों 4 4 हो जाएंगे। यानी ये पॉइंट कितना आ जाएगा? 4,0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? 4,0 आ जाएगा। और ऊपर कितनी हाइट? 2 मीटर है। कितनी है हाइट? 2 मीटर। अब आपसे क्या पूछा है? अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि इस एंड पॉइंट से लो या इस एंड पॉइंट से लो, फ्रॉम वन एंड, एक एंड से, किसी भी से, एट ए पॉइंट 1.5 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ए पॉइंट। यानी अगर इस साइड लोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से बचने के लिए हम इस साइड ले लेते हैं, यानी 1.5 मीटर। ये आपकी टोटल 4 है, इससे 1.5 मीटर मान लो यहां पर आ गया पॉइंट। तो इस पॉइंट की जो आपकी ये हाइट है, करो तक ये हाइट कितनी हो, यानी आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी। क्लियर। अब देखो, ये आपके पास हाइपर मतलब इलिप्स की इक्वेशन आ गई। यहाँ पे ए और बी क्या होगा? ए कितना होता है? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस होता है, कितनी है? 4 है। तो x स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन b कितना है? 2 है। 4 इज इक्वल टू में 1 आ गई। अच्छा भाई, अब आपसे पास क्या गिवन है कि हमको ये ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी निकालना है। हमारे पास ये पॉइंट कितना है? ये पॉइंट, ये टोटल 4 है। तो मतलब अगर इसको ओ सी मान लेते हैं, यानी ओ सी आपके पास 4 है, ए सी आपके पास कितना है? 1.5। तो ओ ए कितना रह गया? 4 माइनस 1.5 यानी 2.5 रह गया। ए रह गया ना 2.5, यानी 2.5 क्या है आपके पास? अगर बी पॉइंट आपका x, y है, x इसका हॉरिजॉन्टल और y इसका वर्टिकल है ना, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 2.5। तो when x is equal to 2.5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें पुट करते हैं। तो 2.5 का स्क्वायर 6.25 बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू में 1। यहाँ से y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू में 1 माइनस 6.25 डिवाइड बाई 16 करोगे तो 16 माइनस 6.25 डिवाइड बाई 16, और ये आपका कितना है? 4 से 4 रह जाएगा ना। तो 16 में से 6.25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 9.75 बाई 4, है ना। अच्छा, इस पॉइंट को हटा दो, एक बार नीचे डबल जीरो लिया हो, कट जाएगा किसी से? 25 से कट जाएगा भाई। कहाँ पे कटेगा? 25 33 73, और यहाँ पे बचेगा 22 और 5 22 और 5 22, मतलब 225, और 225 होता है 9 के ऊपर, और ये 16 कटने के बाद y स्क्वायर आपका किसकी लगा है? 39 बाई 16। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √39/4।
तो जो आपके पास ए बी की जो डिस्टेंस है, वो ए बी की जो हाइट है वो कितनी आ गई, √39/4 मीटर। क्लियर? ये आपका 4th क्वेश्चन था। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें बताना। ये आपके पहले 4 क्वेश्चन थे जो हमने इस लेक्चर में फिनिश करा दिए हैं। जो आपके क्वेश्चन बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।